हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी डब्ल्यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 to 9 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 to 9 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं योंजो के डैड ने किलर के लिए खुद का फेस ड्रॉप कर लिया है। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था कि तभी वेपटॉन में से एक आवाज आती है कि फाइनली तुमने तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर दिया। ये आवाज और किसी की नहीं, उस किलर की ही थी, लेकिन आखिर वो किस प्रॉमिस की बात कर रहा था। फिर हम आ जाते हैं पास्ट में। हम उसी रात में आ जाते हैं जिस रात योंजो के डैड ने कांगचुल को स्टैब किया था। वो कांगचुल को स्टैब करके वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी वहाँ पे किलर आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। उसी रात किलर से बचने के लिए योंजो के डैड किलर से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसका फेस ड्रॉ करेंगे। मतलब उस किलर को उसी रात रियल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता लग गया था। उसे पता चल गया था कि ये वर्ल्ड बस एक वेपटॉन है। ना कि उसे उस दिन पता चला था जिस दिन कांगचुल को ये सब कुछ पता चला था। उसे कांगचुल से पहले ही सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए ही उनका प्लान वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि कांगचुल ने गलत मूवमेंट चूज किया पास्ट को ड्रीम बनाने के लिए, क्योंकि किलर बहुत पहले ही रियलिटी से अवेयर हो गया था। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। किलर योंजो के डैड की कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आके उनको पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने का प्लान बना रहे हो, लेकिन मैं इस प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा और आज से तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद योंजो के डैड का असिस्टेंट वहाँ आता है तो देखता है योंजो के डैड का फेस गायब है। उस किलर ने उनका फेस ले लिया था और अब योंजो के डैड किलर की सारी ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। फिर किलर योंजो के डैड को ऑर्डर देता है कि वो एक गन और बहुत सारी बुलेट्स ड्रॉ करे और योंजो के डैड बिना कुछ सोचे समझे उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और एक गन और काफी सारी बुलेट्स ड्रॉ कर देते हैं। फिर वो किलर गन लेके डब्ल्यू के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता है और सब पे अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है और फिर कैमरा के सामने आके अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है। ये वही सीन था जो हमने एपिसोड 9 की एंडिंग में देखा था और अब सबको पता चल चुका है कि ये मास मर्डर उसी किलर ने किया है जिसने 10 साल पहले कांगचुल की पूरी फैमिली को मारा था। इसलिए सब मिस्टर हान को ही ब्लेम कर रहे थे, उनकी पुअर इन्वेस्टिगेशन और कांगचुल पे फॉल्स एक्यूजेशन लगाने की वजह से। सबका मानना था कि अगर वो 10 साल पहले ही इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करते और इस किलर को पकड़ लेते तो आज ये दिन नहीं आता, 10 इनोसेंट लोगों की जान नहीं जाती। फिर मिस्टर हान की पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उन्हें रिजाइन करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिस्टर हान की वजह से उनकी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हारे। थोड़ी देर बाद मिस्टर हान को एक कॉल आता है। ये कॉल उसी किलर का था। वो मिस्टर हान को मैनिपुलेट करके अपनी साइड करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरी साइड हो जाओगे तो मैं तुम्हें इलेक्शन जिताने में हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी पावर्स है। ये सुन के हम देख सकते हैं कि मिस्टर हान उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि योंजो अभी तक इमेजिनरी वर्ल्ड में ही है। फिर रात में वो एक पेशेंट के ड्रिंक्स चुरा के हॉस्पिटल के टेरेस पे जाके पीती है, तभी वहाँ कांगचुल भी आ जाता है। हम देखते हैं कि कांगचुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन योंजो चाह के भी उसे कंफर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांगचुल के लिए वो बस एक अजनबी थी। फिर कांगचुल योंजो के पास आता है और उससे एक ड्रिंक मांगता है। योंजो बस कांगचुल को देखती ही जा रही थी। फिर कांगचुल उससे पूछता है कि तुम मुझे हर बार ऐसे ही क्यों देखती हो जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। फिर योंजो कांगचुल को बोलती है कि तुम मुझे मेरे हस्बैंड की याद दिलाते हो। फिर काफी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि योंजो अभी तक भी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही है। ना उसके पास पैसे हैं और ना उसके पास घर है। वो हॉस्पिटल में ही छुप के दूसरों के बेड पर सोती है और पकड़ी ना जाए इसलिए उस हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स का एप्रन पहनती है। और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो हॉस्पिटल में फ्री साइड डिश खा के काम चला रही थी। कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वो भूख से मर रही थी। फिर उसे याद आता है कि उसे डब्ल्यू वेपटॉन में कांगचुल के असिस्टेंट के अपार्टमेंट का पासवर्ड पता है। वो ये नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो छुप के कांगचुल के असिस्टेंट के अपार्टमेंट में चली जाती है और वहाँ खाना ढूंढने लग जाती है। कुछ ही मिनट्स के बाद वहाँ पे कांगचुल आ जाता है तो योंजो जाके छुप जाती है। कांगचुल देखता है कि गैस ऑन है और उस पे नूडल्स बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं, तो उसे डाउट होता है कि घर में कोई और भी है। थोड़ी देर बाद योंजो को लगता है कि कांगचुल चला गया, तो वो बाहर आ जाती है कि तभी कांगचुल वहाँ पे आके उसे पकड़ लेता है। वो पहचान लेता है कि ये वही डॉक्टर है जिससे वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में मिला था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ चोरी छुपके क्यों घुसी, जिस बात पर योंजो से जवाब देती है कि उसे काफी भूख लग रही थी। वो बोलती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। हम देख सकते हैं कि योंजो काफी एम्बैरेस फील कर रही थी। कांगचुल को समझ नहीं आता कि वो तो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो आखिर उसके पास पैसे क्यों नहीं है।
फिर योंजो से झूठ बोलती है कि वो डॉक्टर नहीं है। ये सुन के कांगचुल उसे बोलता है कि उसे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। योंजो उसे पुलिस को कॉल करने से मना नहीं करती और बोलती है कि क्या पुलिस के आने से पहले मैं नूडल्स खा सकती हूँ। फिर कांगचुल योंजो के लिए नूडल्स बनाता है। कांगचुल नोटिस करता है कि योंजो के लिप्स पे कट है तो वो उस पर मेडिसिन लगा देता है, लेकिन इससे योंजो को वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं जो कांगचुल और उसने साथ में स्पेंड किए थे कि वो कांगचुल को कितना पसंद करती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और उसे न चाहते हुए भी उसे भूलना पड़ रहा है। ये सारी फीलिंग्स एक साथ उसके दिल में आ जाती है और वो रोते हुए कांगचुल पर चिल्लाने लग जाती है। कांगचुल को कुछ भी समझ नहीं आता है कि योंजो क्या बोल रही है। योंजो कांगचुल को बोलती है कि वो मैरिड है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है, ना ही वो मरा है और ना ही उसके साथ डाइवोर्स हुआ है। वो बस कहीं डिसअपीयर हो गया है और इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है जिससे वो हेल्प मांग सके। ये सब सुन के कांगचुल को योंजो के लिए सिंपैथी फील होती है। तब तक पुलिस भी वहां आ जाती है, लेकिन कांगचुल योंजो को पुलिस को हैंडओवर नहीं करता। योंजो कांगचुल के साथ कार में ही थी कि तभी कांगचुल को एक कॉल आता है। ये कॉल मिस्टर सन का था। मिस्टर सन वही इंसान है जिसे कांगचुल ने उसके फैमिली के किलर के केस की इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया था। और हाल ही में जब डब्ल्यू के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किलर ने फायरिंग की थी तो मिस्टर सन वहीं प्रेजेंट थे और किलर ने उन्हें भी शूट किया था, लेकिन वो लकीली बच गए। फिर मिस्टर सन कांगचुल को उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल बुलाते हैं। वो काफी परेशान लग रहे थे। फिर कांगचुल योंजो को कार में ही छोड़ के मिस्टर सन से मिलने जाता है। फिर वो कांगचुल को एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो उन्हें हाल ही में किसी ने भेजी थी। ये रिकॉर्डिंग सुन के ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्डिंग 10 साल पुरानी है, जिसमें कांगचुल और उसके डैड की लड़ाई की सारी कॉन्वर्सेशन थी। और फिर रिकॉर्डिंग में गन शूट करने की आवाज आती है और कांगचुल की मॉम चिल्लाती है कि कांगचुल तूने ये क्या किया। ये रिकॉर्डिंग सुन के ऐसा लगता है कि कांगचुल ने ही उसकी पूरी फैमिली को मारा है, लेकिन कांगचुल मिस्टर सन को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं और कोई उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से वहाँ मिस्टर सन को कोई शूट कर देता है और कांगचुल के हाथ में एकदम से गन अपीयर हो जाती है। कांगचुल को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये सब कुछ वो किलर ही करवा रहा है योंजो के डैड को ऑर्डर देके। बुलेट फायर होने की आवाज से वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर और मिस्टर सन की वाइफ आ जाती है। कांगचुल समझ जाता है कि कोई उसे बहुत बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है और अगर वो पकड़ा गया तो कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करेगा, इसलिए वो पुलिस को गन पॉइंट पे ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते वक्त एक ऑफिसर कांगचुल को शूट कर देता है, लेकिन कांगचुल नहीं रुकता और कार में जाके वहाँ से भाग जाता है। योंजो अभी भी उसी कार में थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो देखती है कि कांगचुल इंजर्ड है, इसलिए वो ड्राइव करती है और फार्मेसी में जाके कांगचुल के लिए एंटीसेप्टिक, पेन किलर्स, बैंडेज और ये सब लेती है। उसी टाइम टीवी पे ये सारी न्यूज योंजो देख लेती है। योंजो को पता था कि कांगचुल ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो समझ जाती है कि ये वर्ल्ड अब एक किलर कंट्रोल कर रहा है। फिर वो कांगचुल को लेके एक होटल में जाती है। कांगचुल को समझ नहीं आता कि एक अनजान लड़की उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही है। योंजो कांगचुल की बैंडेज कर देती है, लेकिन उसे पता था कि बुलेट को निकालना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी उसके पास ऐसा कोई सामान भी नहीं था। योंजो कांगचुल को बोलती है कि उसे उस पर पूरा बिलीव है कि वो किसी को नहीं मार सकता। वो कांगचुल को बोलती है कि अब उसे उसके लिए मेडिसिन लेने जाना होगा। फिर वो कांगचुल को किस कर देती है। कांगचुल को किस करते हुए योंजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये शो करता है कि योंजो कांगचुल से बहुत प्यार करती है। योंजो कांगचुल को किस इसलिए करती है ताकि वो सरप्राइज हो जाए और ये एपिसोड यही खत्म हो जाए और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाए, क्योंकि अब कांगचुल को सेव करने का बस एक यही रास्ता था। और वो सक्सेसफुल होती है और सामने लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। फिर वो भाग के होटल रूम से बाहर निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि योंजो रियल वर्ल्ड में आ गई है और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। अब योंजो कांगचुल को सेव कैसे करेगी या कांगचुल भी पकड़ा जाएगा, क्या होगा उस मर्डरर के साथ और क्या योंजो के डैड वापस नॉर्मल हो पाएंगे, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।